साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आपको पूर्व रूप में ज्ञात है, हम अभ्यास परीक्षा के रूप में संस्कृत विषय से संबंधित जो परीक्षाओं में संभावित प्रश्न स्वरूप रहते हैं, चाहे टेट की परीक्षा है, चाहे कमीशन की परीक्षा है, चाहे नेट से संबंधित परीक्षा है या सेट से संबंधित परीक्षा है, इसी रूपरेखा में हम अभी अभ्यास परीक्षा स्वरूप हम प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। इससे पूर्व हम 5 प्रश्नावलियों को हल कर चुके हैं। ये हमारा छठा अभ्यास परीक्षा स्वरूप है। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। साथियों, आप भी साथ साथ इन प्रश्नों को हल करिए और अंत में हम देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत के क्रम प्राप्त अभिधान कौन कौन से हैं? अर्थात महाभारत के जो क्रम प्राप्त हुए हैं वो किस क्रम में हैं? तो सबसे पहले तो हम सबको ज्ञात है कि महाभारत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्रम इसके रखे गए हैं। अब वह कौन कौन से हैं? तो साथियों, यहाँ पे इसका आंसर सही रहेगा सहभाग, तीसरा विकल्प सही रहेगा जय, भारत और महाभारत। ये इसके 3 स्वरूप हैं, जय, भारत और महाभारत। अब इसी विषय में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो यहाँ पे जय स्वरूप है, जय संहिता है, इसके अंतर्गत 8800 श्लोक थे। जो भारत संहिता थी उसमें 24,000 श्लोक थे और जो महाभारत संहिता है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ये प्रश्न भी यहाँ से आपको बन सकता है कि जय संहिता में कितने श्लोक थे, भारत संहिता में कितने थे, महाभारत संहिता में कितने थे। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि जय संहिता के अंतर्गत आने वाले वक्ता कौन थे, श्रोता कौन थे। तो साथियों, जय संहिता जो है इसके अंतर्गत वक्ता जो थे ये व्यास थे। महर्षि वेद व्यास ने सबसे पहले जय संहिता का ही बखान किया था और इसके श्रोता वैशंपायन थे। सबसे पहली जो संहिता थी इसके अंतर्गत ये भी आपको प्रश्न बन सकते हैं, वैशंपायन थे। दूसरी संहिता साथियों, इसके अंतर्गत भारत संहिता में जो वक्ता थे ये वैशंपायन थे। वैशंपायन ने इसका बखान किया था और इसके अंतर्गत जो श्रोता थे वह थे जनमेजय। ये जो जनमेजय थे इन्होंने एक यज्ञ करवाया था, नागदशक यज्ञ, कि सृष्टि से सभी के सभी नागों का संहार करना है। इसके संदर्भ में इन्होंने एक यज्ञ करवाया था। ये परीक्षित के संतान थे, ये भी आपने याद रखना है। और जो महाभारत संहिता है साथियों, महाभारत संहिता के जो वक्ता थे ये सौत्य ऋषि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में आपने ये प्रश्न देखा है। और इसके जो श्रोता थे ये शौनकादि ऋषि थे। जो शौनकादि 88,000 ऋषि थे वह इसके श्रोता थे, आपने यह भी याद रखना है। और ये जो महाभारत संहिता बन के तैयार हुई थी शौनकादि ऋषियों के सामने, ये 12 सत्रीय यज्ञ था। 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को सत्र कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इसका बखान किया था, आपने यह भी याद रखना है। अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है? अब क्या था वो? जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है। मतलब इनमें से ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने शब्द और उस अर्थ को एक साथ मिलाने के पश्चात ही काव्य की उसको स्वरूप जब निर्मित होता है उसको काव्य कहा है। तो आप इनके शब्द, ये जो इनके लक्षण हैं, अगर उनको आप याद करेंगे, चारों के जितने जो लक्षण हैं उसी से ही आपका इसका आंसर सही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, शब्द और अर्थ से युक्त जो लक्षण है, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये लक्षण यहाँ बन रहा है। शब्द और अर्थ से युक्त काव्य कहलाता है, तो ये लक्षण भामा का लक्षण है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर ये सही रहेगा। ठीक है जी। जैसे जगन्नाथ है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। शेष इसके अलावा 2 विकल्पों में भरतमुनि का ही नाम दे दिया है। वैसे तो ये एक विकल्प स्वरूप में आप त्रुटि ही मानिए, लेकिन भरतमुनि का अगर हम मूलतः बात करें तो भरतमुनि ने
स्पष्ट रूप से काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया है। उनके लक्षण आदि स्वरूप में, उदाहरण आदि स्वरूप में ही, नाट्य आदि के स्वरूप में ही लक्षण आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इसका भामह आंसर ही सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आचार्य भरत मुनि ने कुल कितने रसों का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि का रसों के स्वरूप में लक्षण है अष्टौ नाट्ये। अपने इन्होंने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृतः। अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृतः कि नाट्य में कितने रस होते हैं, 8 रस होते हैं। तो इस तरीके से 8 आंसर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है शब्दानुशासनम व्याकरणम इति कह कथितम कि व्याकरण को शब्दानुशासन नाम किसने दिया है। तो साथियों, व्याकरण को शब्दानुशासन महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। ये महाभाष्यकार हैं, महाभाष्यकार हैं, मुनित्रय में ये महाभाष्यकार हैं। पाणिनि सूत्रकार हैं, कात्यायन वार्तिककार हैं, वार्तिककार हैं। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि शब्दानुशासनम किसने कहा है, तो ये पतंजलि के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है व्याकरण से मुख्य प्रयोजनम गौण प्रयोजनांच सन्ति कि व्याकरण के मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन कितने हैं। सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि व्याकरण के प्रयोजन किसने कहे हैं, किसने बताए हैं। तो ये महर्षि पतंजलि के द्वारा ही बताए गए हैं, पतंजलि के द्वारा ही। व्याकरण के अंतर्गत जो व्याकरण के मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन है, इन्होंने ही बताए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मुख्य प्रयोजन 5 हैं, रक्षा, ऊह, आगम, आगम, लघु और असंदेह। इसी अवस्था में तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही बचते हैं। इसके अलावा गौण प्रयोजनों की बात करें तो गौण प्रयोजन 13 हैं। तो इस तरीके से इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है पुनर्वसु कस्य अपर नाम अस्ति कि पुनर्वसु इनमें से किसका अन्य नाम है। तो ये कात्यायन का नाम है। कात्यायन को पुनर्वसु के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, इसमें क्षमा करें, विकल्प में ही सही साथ साथ कर दिया है। जैसे पूछा है दा और धा संज्ञा, तो ये व्याकरण के अंतर्गत ये घू संज्ञा के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कति यम वर्ण संति, यम वर्ण कितने हैं। तो यम वर्ण जो है साथियों वर्ग के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, क ख ग और घ। ये भी कब जाके बनते, जब इनके पश्चात जो है किसी प्रकार का पंचम वर्ण यदि साथ में आ जाए, तब जा करके ये यम वर्ण की संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल्स में आपको आगे बताया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है उणादि सूत्र धातु पाठ कस्य रचना अस्ति। उणादि सूत्र जो है ये माहेश्वर सूत्रों के ही स्वरूप में इसको नाम दे दिया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, माहेश्वर सूत्र आदि के रचनाकार पाणिनि है, जिन्होंने सूत्रों की रचना की है। सूत्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो पाणिनि को ही उणादि सूत्रों के रचयिता कहा जाता है। उणादि सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये देखा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए साथियों, यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनको आप अन्यथा ना लेकर के परीक्षा, यदि आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं तो इनका अध्ययन करके ज़रूर जाएं। आपको परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सब मेरा विश्वास है। अगला प्रश्न है उदित वर्णाः सन्ति। उदित वर्ण कौन कौन से होते हैं। मूलतः 5 उदित वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण ही उदित वर्ण स्वरूप में आता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, कु चु टू तू भी है साथियों को, कु चु टू तू पू। इस तरीके से ये 5 वर्ण यहाँ पे 5 यहाँ पे वर्गों के संज्ञा स्वरूप है, आप इनको कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का आरंभ जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि, तो इनको उदित स्वरूप में ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोप संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। ये इनमें से लोप संज्ञा विधायक पूछा है साथियों, जो संज्ञा करने वाला है सिर्फ वह पूछा है, कर्ता नहीं पूछा है कि लोप कौन सा करता है। तो अदर्शनम लोप जो है ये विधायक सूत्र है और ये करता है, ये करने वाला है, ये करने वाला है और ये जस्ट संज्ञा विधायक सूत्र स्वरूप है अदर्शनम लोप। इस तरीके से भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है प्रौढ़ मनोरमा ये किसकी टीका है? भट्टोजी दीक्षित की ही प्रौढ़ मनोरमा रचना है साथियों। तो इस तरीके से इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। इसके अलावा साथियों नागेश भट्ट के भी प्रश्न आते हैं। एक तो इनकी एक रचना है परिभाषेंदु शेखर, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। परिभाषेंदु शेखर, एक इनकी ये रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने पतंजलि के द्वारा लिखे गए जो इन्होंने महाभाष्य लिखा है पतंजलि का, उसके ऊपर इन्होंने उद्योत नामक टीका लिखी है। उद्योत टीका ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रभाषेंदु शेखर और उद्योत टीका। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं जैसे रसमंजरी टीका इत्यादि, वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है री इत्यस्य कति भेद, कि रिकार वर्ण के कितने भेद हैं? तो रिकार के 12 भेद हैं। और एक और प्रश्न यहाँ बनता है, रिकार और लरिकार इन दोनों के कितने भेद आते हैं? तो वहाँ पे 30 भेद आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं, क्योंकि रिकार के 18 भेद हैं और रिकार के 12 हैं, तब जाके 30 कुल हुए हैं। बेणी संहार इत्यस्य बेणी संहारस्य इति कथा स्रोतः अस्ति, कि इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से लिए गए स्रोत? अर्थात ये बेणी संहार कहाँ की है? बेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, बेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है। और इसके अंतर्गत भीम नायक है और नायिका द्रौपदी है। और इसमें उपनायक के रूप में जो है कौरव वंशीय नायक को देखा जाता है। तो ये आप सबको पता है कि ये सारे वृतांत महाभारत के अंतर्गत हैं। इस प्रकार से इसका ख भाग सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम अस्ति, कि शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, ये किस प्रकार की रचना है? तो शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, इसमें 10 अंक हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है 10 अंक जो हैं या तो यहाँ पे होते हैं प्रकरण में या फिर महानाटक में होते हैं। यह मृग में 1 ही अंक होता है, नाटक में 5 से 10 अंक के बीच होते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर अगर बात करें तो इसका प्रकरण है। महानाटक में अगर बात करें तो महानाटक के बीच में हनुमान नाटक जो कि दामोदर मिश्र की रचना है, और दूसरा इसमें पड़ता है दूसरी रचना का नाम है बाल रामायण। बाल रामायण की बात करें, ये राजशेखर की रचना है। एक ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। शेष ये प्रकरणादि स्वरूप के अंतर्गत आने वाले शूद्र की रचना है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी के संदर्भ में यहाँ पे बात हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है विष्णुगुप्तस्य रचना का, विष्णुगुप्त की रचना कौन सी है? विष्णुगुप्त जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसका नाम अग्नि शर्मा भी है, अग्नि शर्मा भी इनको बोला गया है, और इनकी रचना चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से इसको आपने याद रखना है अर्थशास्त्र स्वरूप में। अगला प्रश्न है दुःखम न्यासस्य रक्षणम, अर्थात दूसरे की संपत्ति का रक्षण करना क्या है? बहुत ही कठिन है। अर्थात दूसरे की संपत्ति को, न्यास को या अमानत को रखना बहुत मुश्किल का काम है। ये कहाँ पे कहा गया है? तो ये स्वप्न वासुदत्तम में कहा गया है, इसके प्रथम अंक के बीच में, प्रथम अंक का ये वर्णन है। इस तरीके से इसका स्वप्न वासुदत्तम आंसर सही रहेगा। दशकुमार चरितम दंडी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, और स्वप्न वासुदत्तम भास की रचना है जिसमें 6 अंक हैं। अगले प्रश्न में यही पूछा है
स्वप्नवासत्तम में कितने अंक हैं, तो जो मैंने अभी बताया आप सभी को कि इसके अंतर्गत 6 अंक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम अस्ति, कि इनमें से मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, जिसको जो एक प्रकरण रचना है, प्रकरण स्वरूप है, जिसमें 10 अंक हैं, जिसके नायक एक ब्राह्मण हैं, नायक का नाम चाणक्य था, सॉरी चाणक्य नहीं है, चारुदत्त इसके नायक हैं, और नायिका इसकी बसंत सेना है। ये भी आपने याद रखना है, बसंत सेना नायिका है। ठीक है जी, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको आपने याद रखना है। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न में पूछा गया है विदूषक कौन है, तो मैत्रेय हैं, मैत्रेय इसके विदूषक हैं। इनमें से साथियों ये बताओ, इन तीनों विकल्पों में से अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। पूछा गया है भाणे नायकः क भवति। भाण जो रूपक का प्रकार है, रूपक के 10 प्रकारों में एक आता है भाण। नाटकम अथ प्रकरणम भाण जो तीसरे अंक पे आता है, तीसरे नंबर पे भाण। इसमें पूछा गया है भाण के अंतर्गत 1 अंक होता है। सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना है, भाण के अंतर्गत 1 अंक होता है। और इसके अंतर्गत जो नायक होता है ये एक बिट होता है, एक पात्र होता है, जो कि आप इसको एक प्राकृत भाषा में अपने शब्दों को जो प्रयोग करता है, और साथ ही का हास्य स्वरूप में काम करता है, ये हंसाने का काम करता है, ये कॉमेडी स्वरूप में रचना, कॉमेडी स्वरूप में ही काम करता है। तो ये एक बिट इसका एक पात्र है जो कि नायक के रूप में काम करता है, प्राकृत भाषा के शब्दों का ये प्रयोग करता है। इस तरीके से आपने ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कति भावः विकार भवन्ति। ये साथियों निरुक्त से पूछा गया है। आप सबने इसके विषय में पूर्व में भी पढ़ा है, पूर्व की जो आपकी कक्षाएं अभ्यास स्वरूप में रही हैं उनमें भी आपको इनके विषय में पढ़ाया है कि भाव विकार कितने हैं। तो साथियों 6 भाव विकार हैं वार्षायणी के अनुसार, वार्ष्यायणी के अनुसार ये षड भाव विकार हैं, जिनके नाम हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, और लास्ट है विनश्यति। ये निरुक्त के अंतर्गत है। यास्कादि की जो रचना है निरुक्त, उसमें इनका विवरण बड़े अच्छे से आया है, और ये वार्षायणी ने इनके विषय में कहा है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न के देखिए। पूछा गया है मंगलाचरणम कतिविधम भवति, कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। साथियों आप सबको पता है मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, और मंगलाचरण की अवस्थाएं रचना में 3 भागों में ही हो जाती है, आदि मध्य अंते च। 3 स्थानों पे ही मंगलाचरण का प्रयोग किया जा सकता है। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक जो आशीर्वादात्मक होता है, इसमें आशीष वचनों को कहा जाता है। वस्तु निर्देशात्मक जहाँ पे जो रचना है उसके वर्णन जहाँ पे किया जाता है। नमस्कारात्मक जहाँ पे किसी देवता की स्तुति की जाए। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर आधारित है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, ये जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं, नायक इसमें दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। शकुंतला ये जो रचना है जिसमें माढ़व्य नायक का दोस्त है
और इसमें कण्व ऋषि इनके शकुंतला के पालनकर्ता पिता हैं। और यही इसमें पूछा गया है कि ये कहाँ से ली गई रचना है। तो साथियों इसके दो स्थान हैं। एक तो ये महाभारत से ली गई है, महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन है, आदि पर्व में महाभारत के। और दूसरा इसका वर्णन आपको मिलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण के किस खंड में मिलता है, ये प्रश्न आप सबको छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है महाभारत में किसकी प्रधानता है। महाभारत में किसकी प्रधानता है। तो यतो धर्म ततोस जय, कि जहाँ धर्म है उसी की ही जय होती है इत्यादि। इस स्वरूप की वहाँ पे प्रधान स्वरूप में यही वहाँ उपदेश दिया गया है। तो धर्म के संदर्भ में ही महाभारत का वर्णन है। साथियों आप सबको बता दिया जाए, एचपी संस्कृत के माध्यम से टैट कमीशन आदि की कक्षाएं निरंतर रूप से संचालित हैं। आप कभी भी मैसेज के स्वरूप में आप जुड़ सकते हैं। यदि कक्षाओं का अभी किसी कारणवश रोका गया होगा तो शीघ्र ही इनको संचालित किया जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर आदि दिए गए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है अर्जुन को गीता का उपदेश किस पर्व में दिया गया था। साथियों अर्जुन को गीता का उपदेश जो था भीष्म पर्व में दिया गया था, महाभारत के अंतर्गत। ये 5वां पर्व है। अगला प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारणम स्थानम किम, कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो विसर्ग के लिए कहा गया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इस तरीके से कंठ से ही इसका उच्चारण किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत से साथियों के निरंतर रूप से मैसेज आ रहे थे कि सर ज्योतिष से भी प्रश्न डालिए। अगला प्रश्न है सूर्यस्य उच्च राशि ही भवती, सूर्य की उच्च राशि क्या है। वहाँ पे एक प्रमाण आता है अजवृष मृग अंगना करकी मीन वणिजांश केशविना द्युता, मीन वणिजांश, यहीं से बन जाएगा। आज का यहाँ पे कहने का अर्थ है जो ग्रहों का क्रम है, जैसे सूर्य, चंद्र, भौम अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये यहाँ पे साफ यहाँ पे इनके विषय में बताया गया है कि किसका कौन सा स्थान है। तो साथियों उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि सूर्य के लिए वहाँ पे मेष राशि को बताया गया है। तो मेष में 10 अंश के ऊपर सूर्य परम उच्च होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है विषौंत्री दशायाम शनि वर्षाणि कियन मितानि। अच्छा, पूछा गया है कि विषौंत्री दशा में शनि की कितने वर्ष की दशा रहती है। तो साथियों इसके अंतर्गत आपको बता दिया जाए शनि की 19 वर्ष तक दशा ये रहती है। आगे चलते हैं। और सबसे अधिक शुक्र की होती है 20 वर्ष की दशा, ये भी आपने याद रखना है। आगे देखिए 16 वर्ष गुरु की होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है मेष राशि कस्य ग्रह से नीच राशि। जैसे हमने जाना कि उच्च राशि है सूर्य की और सूर्य शनि का आपस में वैर है, तो वो भी यहाँ पे ही आप याद रख सकते हैं। विशेष आप इनके विषय में अच्छे से जानना चाहते हैं तो एचपी संस्कृत के माध्यम से जो कक्षाएं संचालित होती हैं उनमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है। तो इसका वर्णन जो आता है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में, बड़ा अच्छा वर्णन है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम में। वहाँ पे या सृष्टि सुष्टुराद्या बहती विधिहुतम या हवीर्या च होत्री, वहाँ पे बताया है ब्रह्मा की पहली सृष्टि जल है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। 30 प्रश्न साथ आज के पूरे हुए। एक प्रश्न आप सबको प्रश्न स्वरूप में छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभिज्ञान शाकुंतल का
मंगलाचरण किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक है या मिश्रित है? ये साथियों आपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए। और एक विशेष सूचना साथियों अपने मित्रों में जरूर साझा करें कि 22 जून को होने वाली टैट से संबंधित परीक्षा के लिए HP संस्कृत के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा चुकी हैं, तो आप उनमें जुड़ सकते हैं। और उनमें जुड़ने का जो संपर्क सूत्र स्वरूप है वो आपको यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही स्थान पे सारे के सारे विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा और आपके जो निर्धारित लक्ष्य है वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए HP संस्कृत आपके लिए एक सहायक स्वरूप बनेगा। और इस वीडियो को साथियों उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको इनकी आवश्यकता है, जो इन विषयों से अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।